कि हम सबको बांसुरी बनना है जिससे हम भी भगवान के प्रिय हो जाए। सारे अवगुण जब उन छिद्रों में से निकल जाते हैं तो उसमें जो हॉलो होता है, जब भगवान उसको बजाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? मधुर संगीत निकलता है। तो जब हमारे अंदर ये सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, हम साफ शुद्ध हो जाएंगे, तो हम निष्काम भाव से भक्ति कर सकेंगे। तब हम भक्ति कर सकेंगे, तब हमारे अंदर से वो मधुरता बाहर आएगी। भक्त हमेशा विनम्र होते हैं, हमने देखा है, बहुत नम्र होते हैं, उनके अंदर बहुत दया भाव होता है, इसी कारण होता है। भक्ति और विनम्रता गोज हैंड इन हैंड, साथ में चलते हैं। अगर विनम्र हैं तो भक्त हो सकते हैं, भक्त हैं तो विनम्र हो सकते होंगे ही होंगे। यह सब साथ में चलता है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो भक्ति में एडवांस करने के लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता क्यों है? भगवान कपिल माता देवहूति से यह संवाद जो है उनका, कौन से भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है ये। सततम प्रसंग माम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तद जोशानाद अश्व अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अर्थात सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। तो यह जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितामृत में भी मध्य लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को समझाया है, और श्रील प्रभुपाद ने इसको और आगे समझाते हुए इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि भक्तों के संग से क्या लाभ होते हैं। उसमें श्रील प्रभुपाद ने 10 पॉइंट्स बताए हैं जो कि हमें ईशो उपनिषद में भी मिलते हैं और नेक्टर ऑफ डिवोशन में मिलते हैं। ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो है कि कृष्णा कॉन्शियस एंड हु एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस। हम लोगों को साधु संग करना है, भक्तों का संग करना है जो कि जिनका हृदय कृष्ण भावना भावित है और जो नित्य प्रति भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा बताया है श्रील प्रभुपाद ने कि हम लोग कितना भी शास्त्र पढ़ लें, लेकिन पढ़ने से लाभ नहीं होगा जब तक हम उनको समझेंगे नहीं। मैंने पूरी भागवतम पढ़ी हुई है वाजिब, लेकिन करते सारे दुष्कर्म हैं, तो उससे क्या लाभ? थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ लाभ नहीं है जब तक हम उसको अपने जीवन में न उतारें और उसको समझें नहीं ठीक से, क्योंकि जब तक समझने की कामना उत्पन्न नहीं होगी तो जीवन में भी नहीं उतारेंगे। स्टोरी की तरह पढ़ लेते हैं भागवतम जी, भागवतम पढ़ी हुई है, हमने इतने सारे भागवतम सप्ताह अटेंड करिए, लेकिन जीवन में परिवर्तन अगर देखा जाए तो एक भी परिवर्तन नहीं आया है, तो उससे क्या लाभ? जब तक जीवन में परिवर्तन ना आए तो उससे कोई लाभ नहीं है। तीसरा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो बहुत माया में है उनका संग त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो माया के प्रति अत्यंत आकर्षित हैं तो फिर संग से क्या होगा? हम भी उन विषयों में चर्चा करेंगे और उनके प्रति हमारा भी आकर्षण कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। फिर श्रील प्रभुपाद ने चौथा पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि भगवान को इम्पर्सनल यानी अव्यक्तिगत नहीं मानना है। भगवान के साथ संबंध तब स्थापित हो सकता है जब हम भगवान को पुरुष एक व्यक्ति के रूप में देखें, तभी हम उनके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, उनके साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। अव्यक्ति रूप से हमारा कैसे संबंध स्थापित हो सकता है?
तरह हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। भगवान ने जब लीलाएं करी तो इसीलिए सब रूप में लीलाएं करी, बेटे के रूप में, दोस्त के रूप में, माधुर्य भाव में, सब तरह से भगवान ने इसीलिए लीला करी जिससे कि हमको ये बता सके कि भगवान हमारे लिए किसी भी संबंध में अवेलेबल हैं, बनिस्बत कि हम अपने आप को उनके लिए तैयार करें। हमको तैयार करना है, भगवान तो हमारे लिए अवेलेबल है। फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि अव्यक्तिगत रूप में भगवान की हम सेवा नहीं कर सकते, उनकी कथाओं का रसपान नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को पर्सनल रूप में मानना बहुत आवश्यक है। नॉन डिवोटीज कैनॉट अप्रिशिएट कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो अभक्त हैं वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका सोचने का नज़रिया ही डिफरेंट होता है, उनका भाव ही अलग होता है। इसलिए जो अभक्त है ना वो भगवान को समझ सकते, ना भक्त को समझ सकते, और ना ही शास्त्रों को समझ सकते। शास्त्रों को भी नहीं समझ सकता है अभक्त, क्योंकि जब भगवान के विषय में जब चर्चा करने लगेंगे, अव्यक्तिगत रूप में उनको मानेंगे तो उनके बारे में कैसे समझ सकते हैं। भगवान व्यक्ति हैं, इसीलिए भगवान इतनी प्रकार की लीलाएं करते हैं और हमारे से हम उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, वन हैज़ टू सीक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, and by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path of liberation is open. तब हम भक्ति में लग सकते हैं, जब हम भक्तों का संग करके भगवान के लीलाओं को समझ सकेंगे। भगवान की सारी लीलाएं जब हमें, उनकी आध्यात्मिक लीलाएं, उनकी सुंदर लीलाएं जब समझ में आने लगेंगी, तब हम इस माया पाश से मुक्ति पा सकते हैं और तब हम भक्त बनने के मार्ग पर चल सकते हैं। One who has firm faith in Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for the association of the Lord and devotees increases. जब भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो भक्तों के प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा और भगवान की लीलाओं के स्मरण, कीर्तन, सबके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भक्त भगवान से अलग नहीं है और भगवान भक्त से अलग नहीं है, क्योंकि जब भक्तों के संग में हम बैठते हैं तो भक्त क्या चर्चा करेंगे कि ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना। भक्त ये सब चर्चा नहीं करेंगे, भक्त भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम नेचुरली, ऑटोमेटिकली हम भक्त बनने की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि हम भी फिर उनके संग में रहकर भगवान की सेवा में लगेंगे। जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के विषय में ही कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में ही उनकी चर्चा रहेगी। इसीलिए हम भी फिर भक्तों का संग कर कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर द डिवोटीज हु मेक दिस एसोसिएशन डेवलप्स द कॉन्शियसनेस फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड। जब हम लोग भगवान के संग में लग जाएंगे, श्रील प्रभुपाद ने, आप देख रहे हैं, एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से कहा है। लिटरली कम से कम 6 से 7 बार एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से कहा है, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि हम मंद बुद्धि जीव बात को जल्दी से समझते नहीं, तो घुमा के फिरा के किसी तरह शायद ये बात समझ में आ जाए, तो इसलिए प्रभुपाद ने 10 बार लिटरली एक ही पॉइंट को एग्जैजरेट किया है, समझाया है कि हमें समझ में आ जाए। लास्ट में क्या कहते हैं प्रभुपाद? द डिवोटीज हु मेक्स दिस association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. जब gradually हम लोग भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है, फिर हम परफेक्ट बन जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब भक्त कौन है यह भी जानना ज़रूरी है ना। एक तो बांसुरी वाली बात आ गई, दूसरा भक्त के विषय में एक श्लोक है कि अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम
कुलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमम। मतलब जो भक्त है उसके अंदर सबसे बड़ी दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो क्या है कि वो 100% भगवान के प्रति समर्पित होता है, सरेंडर किया होता है, हैंड्स अप, कंप्लीटली हैंड्स अप। जैसा आप कहेंगे भगवान मैं वैसा करूँगा, जैसे रखेंगे वैसा रहूँगा, किसी तरह की कोई मन के अंदर कामना नहीं होती है। अन्या अभिलाषिता शून्य, किसी तरह की कोई अभिलाषा नहीं है। उसको जैसे में भगवान रखेंगे वहाँ वो प्रसन्न रहेगा। दूसरा क्या है, भगवान के जो भक्त हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा में रत रहते हैं और उनके आसपास जो है उनको भी भगवान की सेवा में ही रत रखने की पूरी चेष्टा में लगे रहते हैं। ये भक्त की सबसे बड़ी दो क्वालिफिकेशंस हैं। तो इसी को श्लोक को लेकर भागवतम के 6ठे स्कंद में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो भक्त होता है वो नारायण परायण होता है, कि भगवान के छत्र छाया में भगवान उसको जैसे भी रखते हैं, सुख में रखें, दुख में रखें, पैसे में रखें, गरीबी में रखें, बीमारी में रखें, लेकिन उसका मोटिव, उसका लक्ष्य सिर्फ यही रहता है कि वो किसी न किसी प्रकार भगवान की सेवा में रत रहे और भगवान के प्रति औरों को भी सेवा में भगवान के लिए लगाए। बस सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन भक्त की यही है। तो यह देखते हुए अगर हमें पता चल सकता है कि असली भक्त कौन है। अभी बॉम्बे में एक प्रभु जी लेक्चर कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि आजकल जो माया का प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि हम जगह जगह देखते हैं कि भक्त और साधु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वो बता रहे थे कि एक IT इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर एक साल में कितना कमा लेगा। हम एक संख्या, इमेजिनरी संख्या मान के चलते हैं कि वो साल का 20 लाख रुपया कमा लेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि माया में आदमी इतना घिरा हुआ है कि साधु भी जो हैं आजकल बिकाऊ हो गए हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक MBA कितना कमा लेगा, उसकी हम एक संख्या मान के चलते हैं नंबर्स में कि वो साल का 50 लाख रुपया कमा लेगा। एक प्राइम मिनिस्टर कितना कमा लेगा, देश का जो उच्च कोटि का डेजिग्नेटरी है वो कितना कमा लेगा, उसका हम मान के चलते हैं 1 करोड़ कमा लेगा। लेकिन आजकल के जो साधु हैं वो कितना कमाते हैं, 20 करोड़। तो कहते हैं आजकल का नारा क्या है, छोड़ घर परिवार चल हरिद्वार, छोड़ घर परिवार चल हरिद्वार। उन्होंने ये 2 एग्जाम्पल्स दिए और एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक 20 साल की लड़की ने 100 साल के बूढ़े से शादी कर दी। 100 साल का जो बूढ़ा था वो अनाप शनाप पैसा था उसके पास। तो जब दुनिया ने देखा कि 20 साल की इतनी सुंदर लड़की, इसने 100 साल के बूढ़े से शादी कर दी, तो ये नेचुरली प्रश्न उठता है ना कि भाई ऐसा क्या था, ऐसा प्रेम था, क्या था कि भाई तुमने 100 साल के बूढ़े से शादी करी। तो लोगों ने जब पूछा उससे कि भैया तुम इतनी सुंदर, तुमने उस 100 साल के बूढ़े से शादी क्यों करी, तो कहती है उसका जवाब था, एक तो उसके दिन कम, बाकी उसकी इनकम। भाई 100 साल का है, कितने दिन जी लेगा, इनकम जो उसकी है वो फिर सारी उसकी हो जाएगी। तो ये है आजकल माया का प्रभाव। साधुओं का भी यही है कि आजकल जो साधु हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में और बाहर हम सब देख रहे हैं कि साधु आजकल कैसे हो गए। तो इसीलिए साधु को समझ पाना
पाने की यही 2 क्वालिफिकेशंस हैं कि वह सिर्फ भगवान पर आश्रित होते हैं, दीन दुनिया पर आश्रित नहीं होते हैं। जब भगवान पर आश्रित होते हैं तो और औरों को भी वो भगवान की सेवा में ही लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं। तो ये जो है भक्त की परिभाषा है कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोगों को माया, जब हम भक्ति में आगे बढ़ें तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कि हम अभक्त का संग करें। हम लोग खुद अपने जीवन में देखते हैं कि जब रेगुलरली सत्संग में आते हैं तो हमारा जो उत्साह है, एंथुजियाज्म बढ़ा होता है, क्योंकि वो बातें दिमाग में आ जाती हैं लौट फेर के। कुछ गलत करने लगते हैं और सत्संग करते हैं तो हमारी कॉन्शियस हमसे बात करके हमें रोकती है। हम न सुने वो बात और है, लेकिन हमारी कॉन्शियस हमको रोकती है। तो इसीलिए प्रभुपाद इसमें बार बार कह रहे हैं कि जो अभक्त का संग है उससे हमें बहुत केयरफुल रहना है। भक्तों के संग में जितना रह सके उतना रहना है। और भक्तों का संग का फिजिकल अर्थ, उनका जब प्रवचन सुना, उनका जब सब, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो हमको यहाँ पे सब समझाया है वह सब समझा, तो फिर हम लोग को अपने जीवन में उतारना है। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में फिर से ये कहा है कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य हमेशा साधु संग पर इसीलिए जोर करते थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई बहुत सारे श्लोक और बहुत सारी पुस्तकें नहीं लिखी थी समझाने के लिए। प्रभुपाद ने एक जगह समझाया है कि स्पिरिचुअल ज्योमेट्री क्या है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्योमेट्री क्या है कि अगर हम समझें दैट when we know that we don't know anything, it means we know something. And if we feel that we know something, then it means we don't know anything. This is spiritual geometry. कि जब हम ये समझने लगे ना कि हाँ अब तो हम भक्ति में आगे बढ़ने लगे, तो बस सेटिस्फैक्शन जिस दिन आ गया भक्ति में, उस दिन हम बढ़ना बंद कर देंगे। भक्ति में सेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है, माया की तरफ से टोटली सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि माया हमको बार बार खींचती है, क्योंकि माया आकृष्ट करती है हमें। चमक धमक है ना माया में, चमक धमक से हम आकृष्ट हो जाते हैं। इस वजह से तो माया के प्रति हम जितना उदासीन होंगे, भगवान के प्रति उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है उसकी भक्ति में, उसके हृदय में भक्ति का सागर है, सागर में। और फिर जो भक्त है जब वो भक्ति बांटता है तो सागर में से कोई बूंद कम नहीं होती है। सागर को क्या फ़र्क पड़ता है? सागर को कोई फ़र्क पड़ता है हम अभी जाके उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल के ले आए? सागर को क्या फ़र्क पड़ता है? इसी प्रकार भक्त जितनी भक्ति बांटते हैं उतनी उनकी कोई भक्ति कम नहीं हो जाती है, उतनी भक्ति उनकी भी बढ़ती है और जिनको देते हैं उनकी भी भक्ति बढ़ती है। दिस इज स्पिरिचुअल ज्योमेट्री। लेकिन जिस पर हम ये सोचने लगे कि हाँ हमें कुछ आता है तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं आता, और जिस पर हम ये सोचने लगे कि हमें कुछ नहीं आता तो इसका मतलब हमें कुछ तो आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, लेकिन उससे लाभ क्या होता है? कोई लाभ नहीं होता है। अभी यहाँ से प्रांगण से बाहर पैर रखते ही सब हवा हो जाता है, विच इज़ अ फैक्ट। इट गोज़ फॉर एवरीवन, इट गोज़ फॉर मी ऑल्सो, इट गोज़ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि एक मैं ही ऐसी हूँ या आप ही ऐसे हैं, सब ही ऐसे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई सत्संग में आकर सत्संग का लाभ उठाते हैं। तो हम लोगों को क्या दृढ़ निश्चय करना है? सत्संग खूब करें और फिर कम से कम एक चीज़ धीरे
धीमे एक एक करके अपनाने के अपने जीवन में उसको अपनाना आरंभ करें, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये बार बार श्रील प्रभुपाद, अगर हम लोग उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा लगता है प्रभुपाद बहुत रिपीट करते हैं। इट्स वेरी रेपिटेटिव, बट व्हाट टू डू, हमारा स्वभाव ऐसा है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद अपने आप के लिए रिवाइज कर रहे हैं, वो हमारे लिए बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बताते जा रहे हैं। और गुरु महाराज जितने भक्त हैं, यहाँ पर जब प्रभु जी आते हैं तो हम लोग को लगता है अभी 1, 10, 15 दिन खूब सत्संग होता है, हम लोग सब बहुत चार्ज अप हो जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रभु जी चले जाते हैं, सब ठंडे पड़ जाते हैं एकदम। तो इसीलिए भक्तों का संग करना आवश्यक है, क्योंकि जब भक्तों का संग करेंगे तो चर्चा करेंगे, जब चर्चा करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। वो चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी, हमें ज़रूर बुरा लगता है। हम लोग एज पेरेंट्स, और जब हम बच्चे भी थे, हमारे पेरेंट्स जब बार बार एक ही बात कहते थे, क्या मम्मा बार बार एक ही बात आप बताती रहती हैं, ऐसा होता है। लेकिन मम्मा को भी लगता है कि जब तक मैं बार बार नहीं बताऊंगी तब तक इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी हितैषी है। इसी प्रकार प्रभुपाद हमारे हितैषी हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं। इसीलिए बातों को बार बार रिपीट करते हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो किसी दिन तो समझ में आएगा इस बद्ध जीव को, क्योंकि भगवान तो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह उनके पास वापस पहुंच जाएं। हम लोग सब अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमें बड़ी फ्रीडम है, लेकिन किस प्रकार की फ्रीडम है वो हम सब जानते हैं। कितने बंधनों से घिरे हुए हैं ये हम सब जानते हैं। भक्त के मन में किसी प्रकार का कोई भी फियर नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई शंका, कोई डर नहीं होता है। इसीलिए वो भगवान के प्रति नित्य प्रति भगवान की सेवा में लगा रहता है, नित्य प्रति भगवान की भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि वो 100% भगवान को सरेंडर कर चुका है, 100% भगवान के ऊपर ही आश्रित है। ये एग्जाम्पल बार बार प्रभुपाद भी देते हैं और हर बार देते हैं कि छोटे बच्चे का एग्जाम्पल हमें ले लेना चाहिए, और हम भी उस छोटे बच्चे के ही तरह हैं जो भगवान के ऊपर आश्रित हो जाने चाहिए। जब तक हम अपने आप को उस तरह निर्बल कमज़ोर नहीं मानेंगे तब तक हम अपने आप को सशक्त मानते हैं, क्योंकि हम इस माया की दुनिया में समझते हैं हमारे पास पैसा है, हेल्दी बॉडी है, घर है, फला है, ढिमका है, तो हमारे पास क्या कमी है, हमें क्या ज़रूरत है किसी की शरण में जाने की। ऐसा नहीं है। एक पल में क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। अभी सुनामी आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, क्या हो जाता है, अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों को ये सब समझकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति बढ़ाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, प्रॉपर भक्तों का संग करना चाहिए। इधर उधर जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जगह जगह जाए, दिन प्रतिदिन उपवास करें, सारी किताबें पढ़ते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें, उनसे कोई लाभ नहीं होगा जब तक